हाय एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनीबन यूट्यूब चैनल। अब इस रीडिंग का जो टॉपिक होगा वो होगा कि आपको क्या जानना है आपके लव लाइफ के बारे में। पिछले दो वीडियोस में मैं एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, पार्टनर के एनर्जीज के बारे में डिस्कस किया, और इस रीडिंग को मैं समाप्त करूँगा आज के लिए कि क्या जानना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सबके लिए एप्लीकेबल है। इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सेम जेंडर लवर, आप ये रीडिंग देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए भी, ट्विन फ्लेम के लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं देखूँगा कि क्या पोटेंशियल है एंड किस तरीके से आपको अपना ऑब्स्टिकल्स को हटाना है, और क्या है ऑब्स्टिकल्स। ओके, बेसिकली ये तीन चीज़, एंड उसके बाद मैं ओरेकल से आपको साफ बता दूंगा। छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स को अपने लव लाइफ के बारे में क्या जानना है, क्या पोटेंशियल दिख रहा है इस टाइम पे उनके लिए। कार्ड आ गया है और पोटेंशियल है द सन, क्लैरिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ब्रेक थ्रू, एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि सही पर्सन। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग कुछ क्लू, कुछ डिवाइन क्लू के पीछे भाग रहे हो, या फिर यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने इंट्यूशंस को समझ नहीं पा रहे हो। आयु सही और आयु गलत। आई थिंक कुछ ऐसे इंसिडेंट होने वाला है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ओके, कौन सी चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करना है और कौन सा चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आई फील कि आपके पर्सन को एक क्लैरिटी दे सकता है, या फिर आपको समझ में आ सकता है कि पूरा सीन क्या है। द सन कार्ड मीन्स कि अब सीक्रेट्स बाहर आएगा, अब कोई भी आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकता है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन कुछ ऐसे स्टोरी बताएंगे, या फिर आपको पता चलेगा किसी और सोर्स से, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शैडो इफेक्ट या फिर एंजाइटी अटैक या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा लेके आप चल रहे थे, बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट वेंट रॉन्ग, लाइक आप क्या गलती किए थे या फिर आपसे क्या भूल हुआ था। और आई फील कि सन कार्ड आने से साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका कोई गलती नहीं था। सन कार्ड कई कबार मैरिज का बात है, तो मैरिज पोटेंशियल किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आपको समझ में आ जाएगा यही पर्सन आपका फ्यूचर पर्सन है। द सन कार्ड ऑल्सो मीन्स कि अगर आप डिवोर्स के लिए इंतजार कर रहे हो कि एक साइन चाहिए कि टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ से चले जाए, दिस कुड ऑल्सो मीन कि जो आप मांग रहे थे यूनिवर्स से वो आ रहा है। सन कार्ड का क्या मतलब है, और कि अगर आप सन में बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े को रखते हो तो वो कपड़े फेड हो जाता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आप बहुत कष्ट करके, एडजस्ट करके एक रिलेशनशिप को बहुत सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ फसाद लेके चल रहे हो, कहीं ना कहीं जो समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर खुद को बिठा रहे हो एक बॉक्स पे। सो एक रियलिटी चेक आपको मिलेगा कि कि शायद आप सोच जो रहे थे और सिचुएशंस जो है कंप्लीटली अलग है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में मुझे ऐसा लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ज़रूर आप स्टक थे कि आपको अपना एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए, या फिर मूव ऑन करनी चाहिए। सो यू विल गेट दैट क्लू, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए। सन का साथ साथ मुझे जो एनर्जी इस टाइम पे दिख रहा है वो है भुवनेश्वरी माँ। और भुवनेश्वरी माँ मतलब क्या है कि अटमोस्ट ग्रेस, लाइक लाइफ में और कोई रुकावट नहीं आएगा, लाइफ में कोई कन्फ्यूजन्स नहीं आएगा, लाइक जो डरावने जो फेज चल रहा था वो खत्म हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशंस खत्म हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि ये एक्सेप्टेंस का कार्ड है। सन का कार्ड मतलब एक्सेप्टेंस। जब आप दिन के उजाले में जैसे आप सब चीज़ को क्लियरली देख पाते हो, तो जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे तो डर क्लियर हो जा रहा है। फाइनली आप एक्शंस ले पाओगे, फाइनली जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच पाओगे। कुड ऑल्सो पॉसिबल सन मीन्स के कुछ मेजर विक्ट्री आपको मिलेगा, बिकॉज सन के साथ साथ हम काइंड ऑफ लियो साइन को भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम सिट्रीन स्टोन को भी हम कनेक्ट करते हैं। तो सिट्रीन, लियो, येलो सफायर, ये जो स्टोन है ना,
ये इसको विक्ट्री स्टोन, विक्ट्री क्रिस्टल्स की तरह देख सकते हो. सो आई ऑल्सो फील कि अगर कोई टग ऑफ वॉर चल रहा था, ईगो फाइट चल रहा था, तो यहाँ पे आपके लिए जीत तो निश्चित है. डिवाइन तो ग्रीन फ्लैग आपके सामने लहरा रहा है. ऑल्सो एट द सेम टाइम कोई अगर फॉल्स मुखौटा पहन के चल रहा था और आपके सामने कुछ चीज़ों को साबित करने की कोशिश कर रहा था, तो वो हट जाएगा. इसका मतलब क्या है कि ज़रूर आप कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस के अंदर थे, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको विश्वास करें, एंड देन सडनली यूनिवर्स आपको कोई क्लू देंगे. ओके, सो आई फील कि जो क्लैरिटी आपको चाहिए, जो क्लू आपको चाहिए, यूनिवर्स से वो क्लू आपको मिल जाएगा. कुड बी पॉसिबल कि ये रीडिंग आपके लिए एक आई ओपनर रीडिंग होगा. ओके, नाउ द सन मीन्स कि पोटेंशियल क्या है, क्या मिल सकता है आपको इस रिलेशनशिप में अभी, लाइक इस वक्त या फिर नेक्स्ट डे में एक बड़ा खुलासा, रिविलेशंस, आप पता कर पाएंगे. ओके, आप जो सोच रहे थे वही सही है. सो समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन, लाइक इन अ पॉजिटिव वे. आई एम नॉट सेइंग एनी नेगेटिव. सम रिविलेशंस, मतलब आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, और फाइनली आपका जो अपेक्षा, आपका जो वेटिंग टाइम चल रहा था, वो खत्म हो रहा है. फाइनली जिस चीज़ की आपका तलाश था वो आपको मिल रहा है. फाइनली वो जो चीज़ें पेंडिंग था, हाँ, मान लीजिए कि आपके पर्सन के मैसेजेस को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट नहीं आ रहा था, बट फाइनली आपको मिल जाएगा. समथिंग विच यू वेर लुकिंग फॉर, लाइक जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल जाएगा. नाउ क्या है आपकी प्रॉब्लम इस टाइम पे? कौन सी चीज़ ठीक नहीं है आपके लाइफ में? क्या है कंसर्न? ओके, एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है? और वो है द 7 ऑफ wands. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, ईगो फाइट बहुत ज़्यादा है, आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है आपके पर्सन. कहीं ना कहीं आप अपने मोरल वैल्यूज़ के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हो, आपको दबा के रख रहे हैं, या फिर आप अपने तरीके से लाइफ को लीड नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख नहीं पा रहे हो. इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आपको टारगेट किया जा रहा है. 7 ऑफ wands ऑल्सो मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव आप हो रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि कितना नेगेटिव हो सकता है चीज़ें, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो कि कितना बदतर हो सकता है चीज़ें. रैदर जहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि यू आर गुड इनफ, जहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि लाइक यू आर पावरफुल, काइंड ऑफ किसी ने आपके पावर को छीन लिए है, किसी ने आपको एक वीक लो सेल्फ एस्टीम वाले पर्सन में बदल दिए हैं. आई काइंड ऑफ फील कि आपके जो सिचुएशंस है वो आप खुद संभाल नहीं पा रहे हो. आपको ऐसा डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपका जो सपना है वो टूट जाए. लाइक एज इफ आपको सरवाइव करना पड़ रहा है, आपको इस रिलेशनशिप को लेके लिटरली फाइट करना पड़ रहा है. बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? रिलेशनशिप में दोनों तरफ से सपोर्ट आना चाहिए. सो द 7 ऑफ wands मीन्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो आप, आपके पर्सन अलाउ नहीं कर रहे आपको, या फिर आप आपके पर्सन को अलाउ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मुझे इस पर कोई नए रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए या नहीं. यू आर बीइंग वेरी डिफेंसिव. आपको किसी नए पर्सन के साथ मिलना नहीं है, यहाँ तक कि आप पर्सन के साथ भी कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. काइंड ऑफ देयर इज अ प्रॉब्लम. द 7 ऑफ wands मीन्स कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको क्रिटिसाइज किए हैं, हो सकता है कि पास्ट के ट्रॉमा आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो आप अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग किए हो कि लाइफ में आप हंसना भूल गए हो, इमोशनली कनेक्ट करना भूल गए हो. आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको परफेक्ट बनना है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा दिमाग का प्लान है, कौन से रिप्लाई के बाद क्या रिप्लाई होगा ये है. हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों हमेशा लड़ने के लिए रेडी हो बट प्यार करने के लिए नहीं. आप दोनों हमेशा प्रॉम्प्ट रिप्लाई के लिए रेडी हो बट प्यार से एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं. आप दोनों एक दूसरे को प्रूफ दिखाने में व्यस्त हो बट प्यार दिखाने में बिल्कुल नहीं व्यस्त हो. आई काइंड ऑफ फील कि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शक कर रहे हैं और आप भी आपके पर्सन को सस्पेक्ट कर रहे हो, और दोनों ही प्रूफ करना चाहते हो कि आप दोनों सही हो अपने तरीके से. सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि दोनों की सिचुएशंस को दोनों समझ नहीं रहे हो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मतलब उछाल रहे हो. लाइक आई फील कि आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, और आप भी आपके पर्सन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो. सो हो सकता है द सन मीन्स
कि बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशंस कि आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है और उनको भी समझ नहीं आ रहा है, फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगा। जो आप मांग रहे थे वो आपको मिलेगा। जो चीज़ को आपको हमेशा से प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है? क्या करने के लिए बोल रहे थे? क्या करने के लिए बोल रहे थे? वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपको एडजस्ट करना नहीं है। जो पद पे आप हो खड़े रहना है, वेट करना है। दुर्गा काली का माँ को याद कीजिए, जब कोई भी विक्ट्री का नाम और निशान नहीं रहता है, जब जीत का कोई नाम और निशान नहीं रहता है, वहाँ से आपको विक्ट्री मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप एक बहुत ही केयरिंग किस्म के पर्सन हो, आप सबको एक्सेप्ट करते हो, आप प्यार करते हो, आप सबका ख्याल रखते हो। सिमिलरली इस टाइम पे आपको ग्रेटफुल रहना है, यूनिवर्स को भरोसा करना है। जो आप मानते हो, जो आपका वैल्यू है, उस वैल्यू के साथ खड़े रहना है एंड एंड तक देखना है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स गिव अप करना नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, एक बहुत प्रोमिनेंट चांस आपको मिलेगा। सो आई फील कि आपको अपना हक नहीं मिल रहा था और हक के लिए आप लड़ रहे थे। आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, जस्टिस के लिए आप लड़ रहे थे। आपको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा था, तो आप चाह रहे थे कि आपको रेस्पेक्ट करे। सो द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के फाइनली जो टफ बैटल चल रहा था वो बैटल खत्म होगा। फाइनली आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। कैसे? बाय मेंटेनिंग योर ओवरऑल सेल्फ एस्टीम। आपको डेस्परेट नहीं बनना है, आपको किसी को पुश नहीं करना है, आपको डिमांड नहीं करना है, आपको अपने तरीके से चलना है। आप गुड इनफ हो, आपको किसी के सामने भीख मांगना नहीं है, किसी चीज़ के लिए किसी को रिक्वेस्ट करना नहीं है, दरखास्त करना नहीं है। यू नो एग्जैक्टली हु यू आर। आपको पता है आप कौन हो। आपको अपने उसूलों के साथ चलना है, माँ काली के ऊपर भरोसा करना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है, एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स विल कम अप। Automatically you will get what you deserve. Automatically universe will gift you something. So मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार अगर आप किसी चीज़ों को बोलोगे कि मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो आपको डेस्परेट साउंड करोगे। रैदर आप अगर एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे और अपना काम में आप फोकस करोगे, अपने चुनिंदे पर्सनों के साथ बात करोगे, अपने डियर वंस और नियर वंस का ख्याल रखोगे, ऑटोमेटिकली एनर्जी शिफ्ट होगा। चेंज योर माइंडसेट। आपको सर्वाइव करने का ज़रूरत नहीं है, आप जीतने वाले हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आप बहुत टेंस्ड हो, आपको टेंस्ड होने का नहीं है, रैदर कुछ अच्छा चीज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा रहे थे वो फाइनली आपका होगा। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपका फ्यूचर बढ़िया दिख रहा है। आई थिंक आने वाले समय बहुत शुभ होने वाला है आपके लिए, और ये हो सकता है आने वाले 11 to 15 डेज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दरअसल एक काइंड ऑफ जुलाई से अगस्त में हम लोग मूव करें। सो दिस मंथ वुड बी ग्रेट, खास करके जब हम लोग सितंबर में पहुंचेंगे। सो अगस्त सितंबर वुड बी ग्रेट। आज जो आपको मैसेज मिल रहा है कि प्लांट योर सीड वाइजली। आपको ग्रोथ के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। जो भी प्लान करना है फ्यूचर के बारे में, क्विक वैलिडेशंस, क्विक चेक नहीं, सब्र करना है। और अगर आप बहुत दिन से सब्र कर रहे हो तो सब्र का फल मीठा होगा और आपको अपना रिजल्ट्स मिलने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या साइन दे रहा है इस टाइम पे, कौन सा साइन आपको मिल रहा है, क्या क्या साइन मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है। द फर्स्ट साइन पावर लाइंस। अगर आप रास्ते में ऐसे पावर लाइन देखते हो, इसका मतलब है एनर्जी गेन हो रहा है। लाइक आप मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हो वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। पावर लाइट का ये सिंबल साफ है कि कहीं ना कहीं आपको एक्टिवेट करना है अपना एनर्जी, उस टाइम पे मैनिफेस्ट करना है अपना एनर्जी, उस टाइम पे आपके गोल के बारे में सोचना है, कनेक्शंस के बारे में सोचना है। और एनर्जी मतलब हमेशा नेगेटिव कॉर्ड्स को अपने दिमाग से हटाना है। सिंपल बात है कि पॉजिटिव सोचिए, कोई भी नेगेटिव सोच दिमाग के अंदर लेके मत आइए। और नंबर 36 कुड बी पॉसिबल, आपके बर्थ डेट 3 और 6, या फिर आप हो सकते हो नंबर 9 बॉर्न पर्सन, नंबर 3, नंबर 6 बॉर्न पर्सन, मार्च बॉर्न, जून बॉर्न, सितंबर बॉर्न आप हो सकते हो।
द सेकेंड कार्ड क्रिस्टल्स, अचीवमेंट। मैंने आज क्रिस्टल्स का बात किया, राइट? मैंने आपको सिट्रीन का बात किया, अचीवमेंट, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। और ये जो क्रिस्टल्स अचीवमेंट का आप देख रहे हो, इसका सिंपल मतलब है कि क्रिस्टल क्लैरिटी, हम लोग कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर। सो जो चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से साइन मांग रहे हो, एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू साइन के ओके वट एवर यू हैव विश्ड नाउ इट विल कम ट्रू। सो क्रिस्टल मीन्स एंड एनर्जी मीन्स कि आपका एनर्जी सही दिशा में जा रहे हैं, आप अचीव कर पाओगे, आप कोई माइलस्टोन अचीव कर पाओगे। प्यार का माइलस्टोन मतलब कमिटमेंट, प्यार का माइलस्टोन मतलब 1 ईयर एनिवर्सरी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी अब एक आपके ओर आ रहा है, लाइक पॉजिटिव शिफ्ट एनर्जी में दिख रहा है, और इसका क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगा। कोई पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंज आ जाएगा और आपको ये देख के बहुत खुशी होगा। ओके, लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई आपके पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए, या फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आए। एंड द लास्ट कार्ड यहाँ पे मिल रहा है यन यंग, यानी कि बैलेंस। ये जो यन यंग का साइन है, ये भी अगर आपको दिख जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं अगर नंबर 4 आया है तो 1212 रिपीटेड नंबर्स, 444 नंबर अगर दिख रहा है, 1441 अगर दिख रहा है, सो काइंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड बैलेंस आ रहा है। आई फील यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है कि आपका लाइफ एक इम्बैलेंसमेंट स्टेट में था, लाइक कभी ऑन कभी ऑफ हो रहा था, आपको हक के लिए लड़ना पड़ रहा था। अब यूनिवर्स जो साइन दिखा रहा है यंग यंग मतलब अब एनर्जी एक बैलेंस जोन में जा रहा है, अचीव कर पाओगे आप कुछ। और खास करके अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे रिकंसिलिएशंस को, वो हो जाएगा। आई फील के कीप प्रेइंग, यूनिवर्स कह रहे हैं कि गिव अप मत करो, रेदर प्रे करते रहो। और आपके सामने जो भी साइंस आ रहा है वो यूनिवर्स दे रहे हैं, सो ट्रस्ट दैट, ओके, बी ग्रेटफुल। एंड ऑल्सो आप अपने इंट्यूशंस, अपने अंतर ज्ञान के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करो, बिकॉज आप अपने इंट्यूशन को अगर एक्टिव करते हो तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। सो ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशंस। यन यंग मतलब डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन बैलेंस होगा। क्रिस्टल्स, अगर आपको कोई भी क्रिस्टल्स दिख रहा है घर में, अगर कोई क्रिस्टल्स आपको दिखा है या फिर आपको बहुत पसंद आ रहा है या फिर आप खरीदना चाहते हो, इसका सिंपल मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, आप अचीव कर पाओगे। एंड पावर लाइन, अगेन मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्स एक साइन दे रहा है थ्रू पावर लाइन कि अब एनर्जी आपके फेवर में आएगा, अब एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको दिख जाएगा, अब बैलेंस होगा, सब कुछ ठीक होगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिए और कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई एम क्लेमिंग माई एनर्जी, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता।